नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और जो लोग पाम का पेड एनालिसिस करवाना चाहते हैं वो लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे मेरा फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। आज हम लोगों के पास जो पाम आया है ये 31 ईयर्स नौजवान का पाम है, नौकरी करते हैं। और इनके साथ एक इंसिडेंट हो गया कि पेंडेमिक के टाइम में इनकी जो जॉब है वो छूट गई और तब से अभी तक इनके पास नौकरी नहीं है। क्यों छूटी जॉब? क्या पाम हिस्ट्री में इनके पाम में कुछ इंडिकेशन ऐसा है कि नहीं? आगे करियर कैसा रहेगा, कब नौकरी मिल सकती है, किस तरीके का काम ये कर सकते हैं, करियर कैसे आगे बढ़ेगा, फाइनेंस कैसे रहेगा, ये सारे सवाल का जवाब हम लेंगे और देखेंगे कि इनके जीवन में आगे क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं कि ओवरऑल पाम की कंडीशन कैसी है। ओवरऑल अगर पाम की कंडीशन देखेंगे तो शेप की साइज़ की बात करेंगे तो ये मीडियम साइज़ की पाम है, मतलब ना ही बहुत बड़ी और ना ही बहुत छोटी। तो ऐसे लोगों में हाई पोटेंशियल रहती है, बड़े सक्सेस अचीव करने के पोटेंशियल ज़रूर रहती है। मेहनत कैसे करेंगे? ये ठीक ठाक मेहनत कर लेंगे। हाँ, ऐसा नहीं कि पूरा दिन भर रात भर हर वक्त मेहनत कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। रेस्ट लेने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मेहनत ये लोग ठीक ठाक कर लेते हैं। मेहनत के कारण अपने सक्सेस ज़रूर अचीव करेंगे। शेप कैसी है? ये मिक्स शेप है, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप की बीच की शेप की दिखेगी आपको। तो ऐसे लोग दोनों ही तरीके का काम काज, बैठे बैठे बोलिए बैठे बैठे काम करेगा। अगर भाग दौड़ करने की ज़रूरत हो या फिज़िकल लेबर दे के जो काम किया जा सकता है, जो ज़रूरत पड़ती है, वो सारे सब कुछ काम काज ये बेहतर तरीके से कर लेते हैं। मतलब मेंटल काम भी ठीक ठाक कर लेगा, फिज़िकल काम भी ठीक ठाक कर लेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फिंगर्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो थंब काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। थंब हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है क्योंकि मिक्स शेप की पाम है और थंब की लंबाई भी बहुत ज़्यादा है। और व्हील और लॉजिक पार्ट को देखेंगे तो लॉजिक पार्ट हमें ज़्यादा लंबी और ज़्यादा बड़ी देखने को मिल रही है। तो जब आपकी लॉजिक पार्ट ज़्यादा लंबी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो आप में ये पोटेंशियल रहते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं। मतलब आपकी मैनेजरियल स्किल अच्छी है, दूसरों से काम करवाने की क्वालिटी अच्छी है। आप लोग खुद बैठे बैठे एक जगह पे बहुत अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। आपकी काम की जो क्वालिटीज़ रहेगी वो प्लानिंग की रहेगी। प्लानिंग की जो सारे प्लानिंग होते हैं कामकाज की, वो सारे प्लानिंग आप बेहतर तरीके से काम काज कर पाते हैं। एग्जीक्यूशन की पावर देखिए छोटी है, विल पावर जो है छोटी है। तो ये इंसान जितनी बड़ी पोजीशन इनको मिलेगा उतनी बेहतर ये अपने काम जो है कर पाएगा। जितनी छोटी पोजीशन में जाएगा उतनी ही ये कम फ्रूटफुल रिजल्ट दे पाएगा, क्योंकि इनकी जो विल लॉजिक पार्ट है बहुत ज़्यादा लंबी है। तो लोगों से ये काम करवाने के इनकी क्वालिटी बेहतरीन रहेगा, ना ही कि खुद। ठीक है ना। अगर हम लोग थंब की मोटाई देखेंगे तो ये पतली थंब हमें देखने को मिल रही है। तो ये सॉफ्ट इंसान रहेंगे, मतलब सॉफ्ट लीडर रहेंगे। लोगों को डरा के धमका के ऑर्डर दे के काम नहीं कराते ये लोग। बेहतरीन तरीके से समझा बुझा के ये लोग अपने जो अंडर काम करते हैं उन लोगों को सॉफ्ट तरीके से काम कराते हैं। इस कारण से ऐसे लोग काफ़ी पॉपुलर भी होते हैं, अपने जूनियर स्टाफ के बहुत करीब भी रहते हैं और काफ़ी पॉपुलर भी होते हैं। बाकी सारी फिंगर की फॉर्मेशन ठीक है, लेकिन छोटी फिंगर बहुत डाउन है, बहुत ही। अगर देखेंगे तो जगह बहुत ज़्यादा है थर्ड फिंगर के जो थर्ड फैलेंज है सन फिंगर के उसके बीच में। और ये सेल्स में मार्केटिंग के कामकाज करते हैं, तो वहाँ पे तो बहुत ही हाईली कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे हमें जब भी इस तरीके का, मतलब छोटी, अगर आपको कभी भी छोटी फिंगर दिखे तो समझ लीजिएगा ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ी गड़बड़ रहती है। नई जगह पे जाके घुल मिल जाने में दिक्कत आ जाती है, नए लोगों से मिलने में थोड़ी परेशानी आ जाती है। कई सीनियर ऑफिसर के साथ, ऑफिशियल के साथ अगर एकदम शुरुआत हो, मतलब उनसे पहली मुलाकात हो या इंटरव्यू देने जा रहे हैं किसी सीनियर ऑफिशियल के साथ, तो थोड़े घबरा जाते हैं और अपनी जो बात है, जो सारे कन्वर्सेशन है, उसे डिटेलली ये लोग कह नहीं पाते हैं। हाँ, कुछ दिन गुजारने के बाद किसी भी इंसान के साथ ये लोग बहुत ही आसानी से घुल मिल जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शुरुआत के टाइम में ऐसे लोगों को कम्युनिकेशन में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो इनको मरकड़ी की रेमेडी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी, क्योंकि ये मार्केटिंग के काम में है, सेल्स के काम में है, जहाँ पे बोलना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा। हाई कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे तो इस दो फिंगर के बीच में एक हमें वी शेप बनता हुआ देखने को मिल रही है। राइट पाम में भी देखेंगे ना तो ये एकदम साफ़ हो रही है कि हाँ, ये साइन तो इनके काफ़ी एक्टिव है। एक मिनट दीजिए। हाँ, यहाँ पे राइट पाम में देखिए
दो फिंगर, ये दो एक साथ है और ये दो एक साथ है, बीच में गैप बन रही है। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं जिन लोगों की इस तरीके का दो दो फिंगर में बटी हुई हो, जब भी वो हैंड को फ्रीली ओपन करेगा तो इस तरीके का अगर गैप बनते हैं ना, ऐसे लोग थोड़ा अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, अकेले टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करते हैं। थोड़े इंट्रोवर्ट ठीक नहीं है, क्योंकि इंट्रोवर्ट कहना गलत होगा। ये लोग अकेले रहना, अकेले घूमना, अकेले अपने अंदर टाइम स्पेंड करना, कहीं ऐसी जगह इनको बहुत ज़्यादा सुकून भरी या सुकून देगी जहाँ पे कोई ना हो, बिना ना हो, ठीक है ना, वो अकेले रह के वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन महसूस करता है। तो ये थोड़ी इनमें ये क्वालिटी रहेगी कि ये अकेले टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करते हैं, ना ही कि भीड़ भाड़ में लोगों के साथ। और क्या चीज़ है, अगर हम लोग देखेंगे तो बाकी सारे फिंगर की फॉर्मेशन ठीक ठाक है। सन और जुपिटर के फिंगर की जो लेंथ लंबाई है वो भी ठीक ठाक है। सन की फिंगर थोड़ी सी लंबा है, वो चल जाता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि कैरियर को लेके थोड़ा रिस्क तो हम लोगों को लेना ही है। ऐसे लोग जो उन लोगों के सन फिंगर थोड़ी लंबे होते हैं ना, जुपिटर फिंगर से, इन लोग थोड़ा अपने कैरियर और फाइनेंस को लेके बीच बीच में रिस्क लेते रहते हैं, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे माउंट्स की, और उसके लिए हम लोग दूसरी पिक्चर में जाएंगे। तो इस पिक्चर से हम लोग माउंट की एनालिसिस करेंगे। शुरुआत करेंगे मरकरी की माउंट से। पहले ही हम लोग देख चुके थे कि मरकरी की फिंगर जो है काफ़ी शॉर्ट थी। उसके बाद देखेंगे तो मरकरी देखिए बहुत नीचे से शुरू हो रही है ना, यहाँ से शुरू होनी चाहिए थी मरकरी माउंट। इसको अगर हम लोग एक ड्रॉ करें तो अचानक से ये नीचे जा रही है। तो इस तरीके के जिन लोगों के अंडर सेट हो ना, लो सेट हो जिन लोगों के मरकरी माउंट, और तो क्या होती है कि जगह कम मिल जाती है, बहुत ही जगह कम मिल रही है मरकरी को। मरकरी की फिंगर छोटी, मरकरी की माउंट भी छोटा, तो इसके कारण आपकी मरकरी बहुत कमज़ोर है। तो इस मरकरी के कारण, और मरकरी की लाइन भी स्ट्रॉन्ग लाइन है नहीं पाम में, हर एक लाइन है। सन लाइन अगर हम लोग देखें, फेथ लाइन, सारे लाइन क्लियर हमें देखने को मिल रही है, लेकिन कोई मरकरी लाइन उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ पे छोटी सी उतने की कोशिश किया, वो भी कुछ रिजल्ट नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर मरकरी इतनी कमज़ोरी है तो आप कभी भी बिज़नेस करने की कोशिश ना करें। बिज़नेस आपके लिए कभी भी ब्राइट कैरियर नहीं रहेगा। ऐसी भी कोई कैरियर को चूज़ ना करें जहाँ पे बहुत ज़्यादा एनालिसिस की ज़रूरत हो, किसी भी चीज़ की एनालिसिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, उसको भी आप कैरियर की तरह चूज़ ना करिए। लेकिन हमेशा आपकी कम्युनिकेशन जो स्किल है उसको बढ़ाने के लिए, और अपने अंदर जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो ही तो आप दूसरों के साथ बहुत अच्छी तरीके से बात जो है शुरू कर पाएंगे। शुरू में ही घबराहट जाते हैं, शुरुआत में ही घबराहट हो जाती है, उसके बाद ठीक हो जाता है। लेकिन शुरुआत की जो तकलीफ़ है, प्रॉब्लम है, उसको दूर करने के लिए आपको मरकरी की रेमेडी चाहिए ही चाहिए। बहुत ही कमज़ोर मरकरी है आपकी पाम में, हमें यह देखने को मिल रही है। बात करते हैं सन माउंट की। सन माउंट ठीक ठाक है, सन की लाइन तो नहीं है, लेकिन पाम मिक्स्ड है। तो एक सन की लाइन की ज़रूरत थी, हमें यहाँ पे हल्की सी इंप्रेशन देखने को मिल रही है, लेकिन है नहीं। तो रिस्पेक्ट और हाई पोजीशन पाने के लिए आपको फ़ाइट करने की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत आसानी से नहीं मिल जाएगा, ठीक है। कभी भी आपको ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस आसानी से नहीं मिल पाएगी। जब भी कोई पोजीशन के लिए आप लड़ेंगे, शायद आपकी नौकरी जहाँ पे लगे वहाँ पे आपको सैलरी बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, जिस पोजीशन में भी हो। पैसे के मामले में घबराने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा पैसे आप अर्न करेंगे, वो आपकी फेथ लाइन बता रही है। लेकिन बड़ी पोजीशन पाने के लिए आपको फ़ाइट करनी पड़ेगी, वो उस बड़ी पोजीशन में ही जाने के लिए आपको तकलीफ़ रहेगा। सैलरी और पैसे के मामले में नहीं, पोजीशन और रिस्पेक्ट पाने के मामले में आपको थोड़ा ज़्यादा फाइट करनी पड़ेगी, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे ये फिश की फॉर्मेशन है, इसको हम लोग कंफर्म करेंगे राइट पाम के पिक्चर से भी, क्योंकि मैं बार बार राइट पाम जा रहा हूँ, क्योंकि ये मेल पाम है और राइट पाम को भी हम लोगों को थोड़ा ज़रूरी है देखना। जो लोग लेफ्टीज होते हैं उनका जो है राइट पाम को भी देखना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये भी साइन जो है क्लियर है। यहाँ पे क्या क्या साइन है फॉरेन का, उसका हम लोग एक बार राइट पाम को एक ही बार में देख लेंगे तो एक कंक्लूशन में हम लोग पहुँच जाएंगे। यहाँ पे ये साइन है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो एक फेथ लाइन इनके चंद्रमा माउंट से आ रही है, दूसरी और एक फेथ लाइन है जो चंद्रमा माउंट से आ रही है। यहाँ पे हमें 2 इंडिकेशन मिली। और यहाँ पे देखिए जो ये सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, यहाँ पे ये काइट की फॉर्मेशन एकदम साफ हम लोगों को देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये जो काइट की फॉर्मेशन बन रही है यहाँ पे, ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और एक
इंडिकेशन से भरी हुई है कि आपका जो राइट पाम से हमें जो देखने को मिल रही है कि आपका एक, ये दो और ये तीन पॉइंट हमें मिल रही है कि इनका फॉरेन का इंडिकेशन है। चलते हैं लेफ्ट पाम, उसके बाद हम लोग कंक्लूजन में जाएंगे। तो लेफ्ट पाम जो है यहाँ पे अगर हम लोग देखें, लेफ्ट पाम में आपकी पहली तो ये साइन हमें क्लियर देखने को मिली, काइट साइन या फिश साइन, जो सन और मरकरी के अमाउंट के बीच में होती है और जो फॉरेन फेम और फॉरेन इनकम का इंडिकेशन दिखाती है। दूसरी जो है यहाँ पे ये फेथ लाइन और ये फेथ लाइन, ये दो फेथ लाइन जो है चंद्रमा माउंट से आ रही है। यहाँ से लाइन की एक स्ट्रॉन्ग ब्रांच जो है चंद्रमा माउंट की तरफ जा रही है, ठीक है। और वो वाली साइन भी इस पाम में यहाँ पे हमें दूसरी पिक्चर से देखने को मिलेगा कि इंडिकेशन है। ये इनका लेफ्ट पाम की इमेज है, यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे कंप्लीट नहीं है लेकिन वो बन रहा है। तो राइट पाम में तो कंप्लीट है, यहाँ पे बन रहा है, और लेफ्ट पाम में हमें ऑलरेडी तीन साइन तो मिल ही चुकी है और इसको हम लोग एडवांस में देखें या बाद में चल के ये इस तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो ये जो सारे साइन बन रही है ना, साइन जो इंडिकेशन हमें मिली यहाँ पे, ये क्लियर कट बता रही है कि आपकी कैरियर जो है फॉरेन कंट्री में होना तय है। अगर आप चाहते हैं तो फॉरेन में ही आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, क्योंकि ये जो साइन जब भी बनता है, ये साइन जब भी बनता है यहाँ पे सन माउंट में एक काइट जैसी फॉर्मेशन, जब भी इस तरीके से फॉर्मेशन बने, ऐसे लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉरेन फेम और फॉरेन का पैसा इसके साथ साथ ज़रूर इनके जो कैरियर है और जुड़ जाता है, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली। तो यहाँ से ये साइन में देखने को मिल रही है कि फॉरेन का पैसा आएगा। यहाँ पे जो ये इस तरीके का काइट साइन बन रही है, ये भी दोनों ही पाम में बन रही है, ये भी दोनों ही पाम में बन रही है। जब भी कोई साइन या इंडिकेशन दोनों ही पाम में दिखे, चाहे एक पाम में बहुत ज़्यादा साफ़ हो, एक पाम में बहुत ज़्यादा साफ़ ना भी हो, तो भी उसे आप पूरा साइन मानिएगा और उसकी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हाई रहेगी और वो इवेंट होने के चांस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है ज़िंदगी में। तो एक तो ये साइन, दूसरी ये साइन, ये दोनों ही बता रही कि फॉरेन से इनकम आपका आएगा, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब आप फॉरेन में जाके ही नौकरी करें। इनडायरेक्ट ऐसा हो सकता है कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी जो बाहर के हैं और इंडिया में आके काम कर रहे हैं, उसके साथ आप काम करें, तो एक इनडायरेक्टली इनकम हो गया। या फिर इंडिया में बैठ के ही आप किसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो भी उसका एक्शन जो है बाहर की तरफ हो जाती है इनडायरेक्टली। किसी भी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्टली आपके साथ फॉरेन का इनकम जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो ये दो साइन इसी को बता रही है, चाहे डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट। जब भी फेथ लाइन मून माउंट से शुरू हो, जब भी फेथ लाइन मून माउंट से शुरू हो, तो ये इंडिकेशन दिखाती है कि आपका इनकम फॉरेन से जुड़ेगा। ये भी डायरेक्ट हो सकती है, इनडायरेक्ट हो सकती है, या कोई लेडीज़ आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जब भी फेथ लाइन चंद्रमा माउंट से आए, ठीक है। अगर लाइफ लाइन से कोई लाइन निकल रही है और ये चंद्रमा माउंट की तरफ जा रही है, तो ये दिखा रही है कि आपका जो सेटलमेंट है, आपकी ज़िंदगी, आप जो है वो फॉरेन कंट्री में ज़रूर जाएंगे। तो फॉरेन कंट्री में जाना, फॉरेन कंट्री से इनकम, दोनों ही चीज़ हमें देखने को मिल रही है। और जब भी मैं कहता हूँ कि 3 साइन आपको किसी भी चीज़ का मिले, चाहे वो डाइवोर्स का हो, शादी का हो, नौकरी का हो, बिजनेस का हो, 3 साइन देखिए। फाइनेंस का हो, बहुत ज़्यादा पैसे वाले होंगे कि नहीं, उसकी भी 3 साइन ढूंढना चाहिए। अगर 3 मिले तो वो होने के चांस पक्का समझ लीजिए। तो ये जो 3 साइन हमें स्ट्रांगली मिल रही है, ये क्लियर कट बता रही है कि ये आगे चल के फ़ॉरेन ज़रूर जाएंगे। तो फ़ॉरेन के लिए आप जॉब की कोशिश करिएगा, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा जॉब, और आप वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से जॉब कर पाएंगे। तो ये हमें सन माउंट से देखने में पता चल गई। सैटर्न माउंट की बात करते हैं। यहाँ पे एक अच्छी काइट की फॉर्मेशन है, जो पैसे के मामले में सक्सेसफुल तो बनाता ही है, क्योंकि सैटर्न माउंट जो होते हैं वो टोटली फाइनेंस के होते हैं। और क्या है कि इनके जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है, ये भी इनको बहुत अच्छा मिलेगा। पुश्तैनी जिसे हम लोग कहते हैं कि ज़मीन जायदाद, वो या पैसे धन, इनको बहुत अच्छा मिलेगा, उसके क्लियर कट इंडिकेशन है। और ख़ुद के भी बहुत अच्छे ये धन जमा कर पाएंगे, इनकम भी कर पाएंगे। जुपिटर अमाउंट को देखेंगे, जुपिटर अमाउंट ठीक ठाक है, ठीक है ना। और ये जो इंडस्ट्री में है, होटल इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री बेसिकली जुपिटर और वेनस से है। जुपिटर से वेनस से जुड़े क्यों है? क्योंकि जुपिटर जो है खाने से जुड़े हुए हैं। जब भी हम लोग खाने का कोई काम करते हैं या फिर उस तरीके का कामकाज में रहते हैं, उसमें जुपिटर की इफ़ेक्ट आ जाती है। तो होटल खाने से जुड़ी हुई रहती है। दूसरी होटल जो है
बड़ी जो होटल्स होती है उसमें लग्जरी भी होती है, तो लग्जरी जब आप आ जाए तब वो वेनस से जुड़ी हुई रहती है। इसलिए वेनस और जुपिटर ये दोनों स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर कोई इंसान बड़ी होटल या जो जिसे हम लोग लग्जरी होटल कहते हैं, स्टार ग्रेडेड होटल जिसे हम लोग कहते हैं, उस तरीके का होटल का अगर कोई काम कर रहा है, होटल का बिजनेस कर रहा है, वहाँ पे जॉब करना चाहते हैं, सब जगह पे ये दो माउंट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए जो इनके है। कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं है, ये राइट प्रोफेशन में, लेकिन ये सेल्स के काम में है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग देखें जुपिटर माउंट में और कोई साइन इंडिकेशन है कि नहीं, सलमन रिंग है जो मेहनती इंसान का इंडिकेशन है। ये लोग मेहनती होते हैं, निष्ठावान होते हैं, तो अपने काम के प्रति निष्ठावान है। लेकिन यहाँ पे टीचर स्क्वायर नहीं है, जुपिटर माउंट में कोई भी हमें टीचर स्क्वायर देखने को नहीं मिल रही है। टीचर स्क्वायर अगर ना हो ना तो क्या होती है कि आप दूसरों को समझाने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है आप लोगों को। टीचर क्या करते हैं, टीचर तो एडुकेटेड तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन टीचर और दूसरे एडुकेटेड लोगों में क्या डिफरेंस होती है? टीचर का ये और दूसरे लोगों में ये डिफरेंस होता है, टीचर अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। जो टीचर अच्छी तरीके से समझा सकते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं, वो पॉपुलर होते हैं, और दूसरे टीचर नहीं होते। जिन टीचरों के पाम में इस तरीके का स्क्वायर साइन हो वो टीचर्स अपने स्टूडेंट के बीच में काफ़ी फेमस होते हैं, इसलिए क्योंकि वो अपने बच्चों को अपने टॉपिक या मन की बात या जो भी एजुकेशनल बात हो उसे अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। तो अगर आप मैनेजर भी है तो भी आपको समझाना पड़ेगा अपने जूनियर वर्कर को, जूनियर लेबर को या जूनियर एग्जीक्यूटिव को कि कौन सी काज किस तरीके से करा जाए या किया जाए, ठीक है ना। इसलिए वहाँ पे भी जो मैनेजरियल लेवल के कामकाज करते हैं उन लोगों को भी एक स्क्वायर होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे हमें वो स्क्वायर देखने को नहीं मिल रही। तो ये थोड़ी नेगेटिव है कि आपको दूसरों को समझाने में थोड़ी दिक्कत आएगी, दिक्कत रहती है या दिक्कत आएगी, ठीक है ना। उस बात को अगर हम लोग छोड़ दें तो यहाँ पे अगर देखें तो मंगल दोनों ही स्ट्रॉन्ग मंगल है, दोनों ही जो माउंट है मंगल के स्ट्रॉन्ग है। तो जब मंगल की माउंट स्ट्रॉन्ग हो तो ऐसे लोग सेल्स के काज, फील्ड में किसी भी तरीके का कामकाज कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये इंडिकेशन देखने को मिल रही है हमें कि जब भी थंब से ये आए, ठीक है ना, ये दिखाती है कि इनमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी रहनी चाहिए, किसी ना किसी तरीके का स्पोर्ट्स में एक्टिविटी ज़रूर रहनी चाहिए, वो देखने को, क्योंकि ये स्पोर्ट्स लाइन है, ठीक है। मैंने पता नहीं किया कि इनके किस स्पोर्ट्स में इनका इंटरेस्ट है या करते हैं, लेकिन एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है इस लाइन के कारण। और दूसरी चीज़ क्या है, ये लाइन ना रिलेशनशिप के लिए थोड़े ख़राब है, क्योंकि लाइफ लाइन को टच ना करे तब तक ठीक है, यहाँ तक आए लाइफ लाइन को टच ना करे ठीक है, लेकिन लाइफ लाइन को अगर स्पोर्ट्स लाइन भी टच करे, दूसरी और एक लाइन है जो इंप्रेशन इस तरीके से आके लाइफ लाइन को टच करती है, वो तो एकदम श्योर शॉट डाइवोर्स देती ही देती है। लेकिन जब स्पोर्ट्स लाइन भी आके टच करे ना तो भी रिलेशनशिप में थोड़ी सी तकलीफ़ रहती है, तो थोड़ी सी तकलीफ की रिलेशनशिप में बात रहेगी, लेकिन स्पोर्ट्स लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इनके। लग्जरी लाइफ को देखते हैं, वेनस माउंट में लग्जरी लाइन ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा नहीं, तो ये उतनी ज़्यादा लग्जरी में अपनी लाइफ को नहीं बिताएंगे, छोटी मोटी लग्जरी रहेगी, लेकिन काम लग्जरियस प्लेस में करेंगे, लेकिन उतनी ज़्यादा लग्जरी है अपने खुद की लाइफ को नहीं देंगे। मंगल माउंट में और कोई साइन और इंडिकेशन नहीं है, ना ही वेनस माउंट में और कोई साइन इंडिकेशन है। बात करते हैं चंद्रमा माउंट की, ठीक ठाक जगह है। चंद्रमा माउंट के पास कुछ क्रॉस साइन है, ठीक है ना, तो ये दिखाती है कि पानी से घिरी हुई किसी भी आइलैंड जैसे कंट्री में मत जाइएगा नौकरी करने के लिए। पानी से घिरी हुई चारों तीनों तरफ से, दो तरफ से हो ठीक है, एक तरफ से हो बढ़िया, और टोटली लैंडलॉक कंट्री हो तो सबसे बढ़िया। यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ है इस तरीके का जो चारों तरफ से लैंडलॉक है। आप अरब जो साइड के जो कंट्रीज़ है उसमें भी कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पे टोटली लैंडलॉक हो, तो उस तरीके का कंट्री में जाके नौकरी करिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि चंद्रमा माउंट में क्रॉस है ना, तो क्रॉस हो तो वो नेगेटिविटी दिखाती है कि पानी की जगह से आप दूर रहिएगा। अगर आप जहाँ पे होटल में कामकाज कर रहे हो उसके पास कोई बहुत नदी, बड़ी नदी हो तो वहाँ पे आपको ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगा, या किसी सागर के किनारे कोई बहुत बड़ा होटल हो, होते ही है, अगर वहाँ पे भी आप नौकरी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस कम रहेगा आपका, ठीक है। तो पानी से जितना दूर हो सके उस दूर में जाके आप लैंडलॉक एरिया में आप अपने जहाँ पे नौकरी करना है उस तरीके का होटल में नौकरी ढूंढिएगा, उसमें आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा।
ये हो गई माउंट की बात। अभी हम लोग करेंगे लाइंस की बात। लाइंस को देखेंगे, हार्ट लाइन कोई तकलीफ कुछ भी नहीं है, हार्ट लाइन ठीक ठाक जा रही है, बहुत ज़्यादा फॉलन लाइन भी नहीं है, किसी तरीके का जॉब की फॉर्मेशन वैसा कुछ नहीं है। तो फैमिली में इनकी हार्ट की डिजीज़ का इंडिकेशन है, तो वो होने का खतरा उतनी ज़्यादा इनके है नहीं, क्योंकि क्लियर कट हमें कोई भी बड़ी सी जॉब की फॉर्मेशन या चेन फॉर्मेशन देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, कुछ लाइन फॉलिंग है, तो रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन है, बस यही है। माइंड लाइन की बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो माइंड लाइन ये है, और यहाँ से और एक माइंड लाइन निकल रही है, ये छोटी सी है, ठीक है ना। तो ये डबल माइंड लाइन नहीं है, क्योंकि एक ही जगह से ये निकल रही है। थोड़ी बहुत डबल माइंड लाइन जैसी काम करेगी, लेकिन डबल माइंड लाइन को इसको कन्फ्यूज मत करिएगा, इसलिए मैंने दिखा दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद कह भी देंगे कि ये डबल माइंड लाइन देखने को मिल रही है। तो डबल माइंड लाइन की ये काम नहीं करेगा टोटली। हाँ, हाई इंटेलिजेंस ज़रूर रहेगा, क्योंकि ये लाइन जो है छोटी है, काफ़ी शार्प है, और इसके कारण थोड़ी बहुत हायर सक्सेस भी मिल पाएगा। लेकिन इस बात माइंड लाइन की जो बात है, ये बात है कि ये माइंड लाइन काफ़ी लंबी है। तो जब आपकी लाइफ माइंड लाइन हो बहुत ज़्यादा लंबी, मंगल माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आप वेल एडुकेटेड भी है, तो आपने गवर्नमेंट जॉब की कोशिश क्यों नहीं की? इन्होंने की नहीं, क्योंकि इन्होंने होटल में जॉब ढूंढ लिया, तो होटल मैनेजमेंट के पढ़ाई किए होंगे, बड़ी होटल में एज ए मैनेजर सेल्स का इन्होंने नौकरी किया है, तो गवर्नमेंट जॉब की उतनी ज़्यादा कोशिश नहीं की। इनकी जो बहुत बढ़िया कैरियर बनती ना, वो बनती IAS IPS इस तरीके का बड़े अफसर के पद पे। क्यों? मंगल माउंट स्ट्रॉन्ग है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, रेलवेज जॉब, किसी भी तरीके का डिफेंस में जॉब आसानी से मिलने का चांस था। और बहुत बड़ी लंबी माइंड लाइन, और सिर्फ बड़ी लंबी माइंड लाइन ही है, माइंड लाइन काफ़ी शार्प और क्लियर भी है, तो एक स्ट्रॉन्ग माइंड लाइन है। उसके साथ फेथ लाइन को देखिए, ये फेथ लाइन एकदम सीधा है, जैसे कि किसी रूलर से खींचा गया है, मतलब इतनी सीधी कि मैं ड्रॉ भी नहीं कर पाता हूँ, इतना सीधा है। मैं भी ड्रॉ करूँगा तो ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, लाइन उससे भी सीधी है, एकदम सीधी लाइन है। हर एक लाइन जो है इनके पाम में सारे हमें एकदम स्ट्रेट कट देखने को मिल रही है। तो जब इतनी स्ट्रॉन्ग हो, उसके साथ ये शुरुआत की एज में ही एक ट्रायंगल की इंडिकेशन हो, तो ऐसे लोगों को अगर थोड़ी सी भी ये कोशिश करते ना, तो हायर लेवल पे गवर्नमेंट जॉब मिल जाता, कोई परेशानी ज़्यादा नहीं होती, और IAS IPS इस तरीके का जॉब इनको बहुत आसानी से मिल जाता, क्योंकि वेल एडुकेटेड है, पढ़ाई में ज़रूर मन लगता है, तो इसलिए वेल एडुकेटेड थे। इंटेलिजेंट भी हमें ब्रेन लाइन या माइंड लाइन से काफ़ी हमें देखने को मिल रही है। इस लाइन से तो मैं बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हूँ कि इस लाइन के कारण ये काफ़ी हाई इंटेलिजेंट ज़रूर होंगे, क्योंकि ये लाइन नीचे चंद्रमा माउंट की तरफ जा रही है, वहाँ तक नहीं जा रही है, जाता तो कमज़ोरी बढ़ाता, जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये इस पार्ट में ये बहुत ज़्यादा शार्प है, तो ये इंसान को बहुत ज़्यादा हाईली इंटेलिजेंट बनाती है। और इस मंगल माइंड लाइन को देखिए, ये माइंड लाइन फिनिश हो रही है डिफेंस मंगल की तरफ, मतलब घूम रही है थोड़ी सी डिफेंस मंगल की तरफ। तो मंगल से जुड़ी हुई कैरियर भी ये आसानी से पा लेते हैं। मंगल से जुड़ी हुई कैरियर होती है हम लोग की, डिफेंस की कैरियर हो, एडमिनिस्ट्रेटिव के कैरियर हो, ट्रांसपोर्ट कंपनी जैसे रेलवेज उसमें कैरियर हो, तो उन्होंने कोशिश नहीं की। लेकिन क्या होगी आपके साथ, जो भी जहाँ पे भी आप अगली बार नौकरी के लिए जाएंगे, उस नौकरी में आपको परमानेंट की तरह ही काम मिलेगा, मतलब उसको आप छोड़ नहीं पाएंगे आसानी से। तो नौकरी जब भी करना है तो ज़रूर इस तरीके का जगह पे नौकरी करिएगा जो बहुत अच्छा हो, मतलब बड़ा ब्रांड नेम होना चाहिए, अच्छी सैलरी, अच्छी तरह की जो जहाँ पे होगी उस तरीके का होटल में या कंपनी में ही आप जॉब लीजिएगा, छोटी मोटी जगह पे मत लीजिएगा, नहीं तो वहीं पे फंस के रह जाएंगे और छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि लंबी माइंड लाइन है। अब बहुत लंबा ही, मतलब एक तरीके से आप समझ लीजिएगा परमानेंट जॉब की जैसा ही आपका नौकरी रहेगा, गवर्नमेंट नहीं प्राइवेट होगा, लेकिन परमानेंट काम ही आपको करना पड़ेगा बहुत लंबे समय के लिए, ठीक है। ऐसे लोग एक ही कंपनी में या एक ही ऑर्गेनाइजेशन में पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं नौकरी करते हुए। इतनी लंबी माइंड लाइन आपकी है, तो आपने क्यों की नहीं, आपकी नौकरी क्यों गई, उसकी हम लोग थोड़ी जांच करेंगे। लेकिन पहले लाइफ लाइन को थोड़ा एक बार देख लेते हैं, उसके बाद उसकी जांच करेंगे कि वो क्यों नहीं हुई। अच्छा, लाइफ लाइन को अगर हम लोग देखें तो लाइफ लाइन
में जो सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, लाइफ लाइन इस तरीके से आ रही है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइफ लाइन की ब्रांच, ये असेंडिंग लाइन है, लाइफ लाइन की ब्रांच ही है इसे, ये जुपिटर माउंट की तरफ जा रही है, हाई एम्बिशन। और जब भी लाइफ लाइन डायरेक्टली जुपिटर माउंट से जुड़ी हुई हो ना, तो ऐसे लोगों को बड़ी प्रतिष्ठा, बड़ी सक्सेस ज़रूर मिलती है, इनको भी मिलेगा। माइंड लाइन और लाइफ लाइन अगर अलग हो, इसके बीच में कोई इस तरीके का डब्ल्यू या क्रॉस साइन बनता हुआ दिखे आप लोगों को, ये भी काफ़ी ऑस्पिशियस होते हैं और इसे अच्छी मानी जाती है जीवन के लिए और मस्तिष्क के लिए। इसलिए मैं इसको कह रहा था कि हाई इंटेलिजेंट इंसानों में से है, बहुत अच्छी बुद्धि रहती है इन लोगों में, ठीक है ना। कहाँ पे क्या करना चाहिए ये लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है। तो ये जो साइन है ये बहुत अच्छी साइन है। और सबसे बढ़िया जो बात है कि लाइफ लाइन की ब्रांचेस, असेंडिंग लाइन नहीं, हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसे हम लोग यही मानेंगे कि लाइफ लाइन इनकी जुपिटर माउंट से आ रही है, इस तरीके से मानेंगे। ऐसे लोगों को हायर सक्सेस ज़रूर मिलती है। तो पहली हमें एक इंडिकेशन मिली कि इनको हायर सक्सेस मिलेगा। कैसे मिलेगा? स्ट्रगल के बाद, फाइट करने के बाद, क्योंकि सन माउंट में कोई पॉजिटिव बहुत बड़ा लाइन या साइन हमें देखने को नहीं मिली, स्ट्रगल के बाद ही मिलेगा। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखेंगे और क्या चीज़ है, माइंड लाइन की शुरुआत में 30 के करीब एक जॉब की साइन है। जब भी जॉब की साइन हो माइंड लाइन में क्या होती है, उस टाइम में फाइनेंशियल क्राइसिस आती है, पैसे डूब जाते हैं, या करियर में कुछ होती है, या फिर दिमाग में चोट लग सकती है, या फिर हम लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं, कुछ ऐसा हो जिनके कारण हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये सब कुछ जब है माइंड लाइन में जॉब की साइन में आती है, क्या होती है, फाइनेंशियल जो है प्रॉब्लम, दिक्कत आ जाती है, कामकाज की जगह पे दिक्कत आती है, हम लोगों के साथ ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है जिनके कारण हम लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं, या बहुत ज़्यादा सोचते हैं, नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है, ठीक है। तो ये पार्ट है इनके, और लगभग ये ख़त्म होने ही वाला है। इनका एज जो है 31 आ चुकी है, और 1-1.5 साल तक मैक्सिमम इस तरीके का सिचुएशन रहेगा इनका ज़िंदगी में माइंड लाइन से। उसके बाद ये ठीक हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा परेशानी दिक्कत नहीं रहेगा। लाइफ लाइन ठीक है, जगह अच्छी मिल रही है, राउंड शेप में बन रही है, तो हाई एनर्जेटिक पर्सन है, एनर्जी इनके हाई रहेगा, और बहुत ज़्यादा तकलीफ परेशानी नहीं है। बहुत लेटर एज में जाके 60 के बाद इनकी लाइफ लाइन काफ़ी हल्का हो रही है, उस टाइम के बाद ही इनको सेहत में ज़्यादा तकलीफ होगी, उससे पहले ये लाइफ बहुत अच्छी तरीके से लीड कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा बीमारी होना, ये होना और वीकनेस रहना, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, हेल्दी लाइफ लीड कर पाएंगे। एक असेंडिंग लाइन यहाँ पे है और एक छोटी सी असेंडिंग लाइन यहाँ पे है। एज अगर हम लोग कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं तो हम लोग को पता चलेगा करीब करीब 34-35 के करीब पहली असेंडिंग लाइन है आपकी लाइफ लाइन से, जो आपको उस एज में एक अच्छी तरक्की, अच्छी सक्सेस ज़रूर देगा। अगर आप पहले से ही नौकरी करते हैं तो उस टाइम में आपको एक अच्छी प्रमोशन या अच्छी इंक्रीमेंट ज़रूर मिलेगा। और दूसरी चीज़ जो है 40 के करीब है, ये दोनों ही असेंडिंग लाइन आपको क्या देगी, अगर पहले से नौकरी करते हैं तो उस टाइम में आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट देगी। अगर आप उस टाइम में कोई घर बनाना चाहते हैं तो उस टाइम में आपका घर भी बन सकता है। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो उस टाइम में आपको नया नौकरी भी मिल सकती है। तो कैरियर के मामले में वो 2 साल आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। अभी हम लोग फेथ लाइन की बात करेंगे। तो फेथ लाइन जो है ना, इनके पाम में बहुत सारे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत सारे कैरियर में रहेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ से एक लाइन जो है ये जा रही है, पहले हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ये भी एक फेथ लाइन है, सीधी है, स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही पॉजिटिव लाइन लगती है जब इस तरीके का लाइन हो। तो ये यहाँ पे ख़त्म हो रही है, इसको अगर हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो ये कहाँ जा रही है, मंगल माउंट की तरफ, राइट। तो जब भी इस तरीके का फेथ लाइन हो पाम में, हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, जो भी पाम में होता है वो हर एक पाम में कहानी एक ही होती है। इनके कैरियर में या इनके कामकाज में, फाइनेंस में ब्रेक लग जाता है, कभी ना कभी ब्रेक लगता ही ज़रूर है। पहले का कमाया हुआ सब कुछ चला जाता है, फिर से इनको नया शुरू करना पड़ता है, नया फेथ लाइन के भरोसे के। इसे रॉन्ग टर्न कहते हैं। फेथ लाइन आपकी वेनस माउंट की तरफ जाए, ठीक है, यहाँ से उठ के जाए, कहीं से भी उठ के जाए, मंगल माउंट की तरफ घूमे, किसी भी तरीके से अगर आपकी जो जाए या पहुँचे या ना पहुँचे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। मतलब यहाँ से कोई फेथ लाइन उठ के अगर इस तरीके से अगर घूम जाए ना तो भी तकलीफ़ें एक ही है। इसको एक्सटेंड कर लीजिए, तो जब भी वेनस माउंट या मंगल की तरफ आपकी फेथ लाइन जाएगी, आपकी कैरियर में डिस्टर्बेंस आएगी ही आएगी। तो इनको भी आया,
30 के एज के करीब, 29-30 के एज के करीब इनके जो करियर है वहाँ पे इनको जॉब चली गई। अब फिर से जॉब कब मिलेगी, लेकिन इनका एक पॉजिटिव है क्या, इसके साथ साथ और एक फेथ लाइन है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ नहीं देगी और बहुत दिनों तक लंबा इनका करियर में गैप भी नहीं रहेगा। ऑलरेडी इनका 2 साल तो गैप हो ही चुकी है, लेकिन मुझे नहीं लगती है कि बहुत ज़्यादा गैप और रहेगा, क्योंकि ये जो फेथ लाइन है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये इनको फिर से अपने करियर में लाएगी और अपने अच्छी सक्सेस अचीव कराएगी। ये फेथ लाइन अपना काम कर चुका है, एक नौकरी दिया इनको और उस नौकरी को इन्होंने छीन भी लिया। ठीक है, यही लाइन है जिसके कारण इनको नौकरी चली गई। ये लाइन ना होता तो नौकरी बिल्कुल नहीं जाती, चाहे कंडीशन कितनी भी ख़राब हो, क्योंकि इनकी माइंड लाइन जो है लंबी है। ये परमानेंट काम करेंगे, एक ही जगह पे ज़िंदगी भर तक काम करेंगे। बीच में थोड़ी ना ऐसे लोगों की नौकरी चली जाती है, ना ही जाती है, ना ही ये छोड़ पाते हैं, ना ही छोड़ते हैं, लंबे समय तक काम करते हैं। लेकिन जाना मतलब ये दिखाती है कि इनमें कुछ ना कुछ नेगेटिविटी तो थी, और ये थी ये वाली फेथ लाइन। जिनके भी पाम में आए उनके साथ ऐसा ही होता है। इनके साथ थोड़ी पॉजिटिविटी क्या रहेगी कि दूसरों को क्या होती है कि कैरियर के साथ साथ जितने पैसे कमाए होते हैं वो सब चले जाते हैं, इनका नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके सपोर्ट के लिए जो ये लाइन है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसे हम लोग A1 कैटेगरी के फेथ लाइन मानते हैं। जो फेथ लाइन इतनी सीधी और स्ट्रॉन्ग और शार्प हो, इसे हम लोग A1 कैटेगरी के मानते हैं। सबसे बेहतर जो फेथ लाइन होती है यही है A1, इससे कोई बेहतर और नहीं हो सकती है। मतलब ऐसे लोगों को कैरियर में इतनी बढ़िया सक्सेस मिलती है जब फेथ लाइन काम करना चालू करते हैं, तो इससे ज़्यादा किसी को नहीं मिल सकती है, क्योंकि ये बेहतरीन फेथ लाइन है, इससे बेहतर नहीं हो सकता है। इतनी सीधी फेथ लाइन सैटर्न माउंट की तरफ जाता हुआ आपको दिखेगा। तो ये फेथ लाइन भी अपना काम करेगी। ये शुरू कब हुई? लगभग अगर हम लोग देखें तो 27, 28, 27, 28 और ये भी करीब करीब 26, 27। तो 2 फेथ लाइन शुरू है 26, 27 में एक ये वाली, और ये लगभग 27, 28 के करीब। तो 26, 27 में ही हमें जो देखने को मिल रही है कि इनका कैरियर बहुत अच्छी तरीके से शुरू होने का चांसेस था। तो उस टाइम में ही इनका करियर ज़रूर अच्छी तरीके से चला होगा। हाँ, उसके बाद 2 साल एक ट्रायंगल के अंदर था, तो बहुत बेहतरीन काम किया इन्होंने अगले 2-3 साल। उसके बाद ये लाइन आया, और जिनके कारण ये लाइन बहुत प्री ऑलरेडी रिजल्ट इनको दे चुका है। मतलब जो जब इनको रिज़ल्ट देना चाहिए था उससे पहले ही इनको रिज़ल्ट दे चुका है। तो ये एक अच्छी बात है। आगे चल के इनको एक बेहतरीन नौकरी मिलेगी और बेहतरीन कामकाज मिलेगा, क्योंकि ये लाइन बहुत ज़्यादा शार्प है। इसके साथ और एक लाइन है, ये लाइन सीधा नहीं है लेकिन शार्प बहुत ज़्यादा है। ये भी इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा नहीं चल रही है, सीधा चल रहा है, किसी तरीके का बेंट नहीं है इस लाइन में। ये भी एक और एक फेथ लाइन है जो आगे चल के सैटर्न की तरफ जा रही है। इस तरीके से बहुत ही सीधा और स्ट्रॉन्ग लाइन है। ये 2 लाइन जहाँ पे मिल रही है, करीब करीब एज रहेगी आपकी 41 के करीब, 40-41 के करीब, जहाँ पे आपके करियर में एक बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। अभी इनको नौकरी कब मिलेगी ये बोल पाना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मुझे कोई भी किसी भी तरीके का इंडिकेशन देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है ना, हो सकती है कि 3 महीने में मिल जाए, हो सकती है कि 1 महीने में मिल जाए, हो सकती है कि 6 महीने में मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगती कि 6 महीने या 1 साल से ज़्यादा लगेगा। नया कोई इंडिकेशन नहीं है, तो मैं एज नहीं बता पाऊँगा कि कौन सी एज में मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर, और वो बेहतरीन रहेगा। अगर फॉरेन में जाते हैं या फॉरेन के कंपनी के साथ कामकाज करते हैं तो इनका करियर सबसे बेहतरीन रहेगा, सबसे बेहतरीन, सबसे हाई सक्सेसफुल रहेगा, जहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा पैसे मिलेगा। हाँ, पोजीशन रिस्पेक्ट पाने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि सन माउंट में थोड़ी कमज़ोरी है। ये सारी चीज़ों के लिए मैं इनको रेमेडी दूंगा। नौकरी जल्दी से हो जाए, इनको जितनी जल्दी हो सके, मेरा एक बहुत अच्छा रेमेडी है जो मैं इनको दूंगा, जिनके कारण मुझे लगती है कि अगले 3 महीने के से 6 महीने के अंदर इनको बढ़िया नौकरी ज़रूर मिल जाए। 6 महीने और नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ कि मैक्स टू मैक्स लगना चाहिए 3 महीने, उसके अंदर ही बहुत बढ़िया नौकरी मिल जानी चाहिए। अगर नहीं होती है तो 6 महीने के अंदर तो ज़रूर मिल जाएगी नौकरी। ठीक है, और भी कुछ रेमेडी चाहिए, किस चीज़ की? सन माउंट की चाहिए, इस माउंट की चाहिए, मरकरी की तो पहले चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आप इंटरव्यू में बहुत बेहतरीन नहीं कर पाएंगे। और इस यहाँ का जो नौकरी मिलने का जो ये रहेगा रेमेडी होगा, उसके कारण नौकरी मिल जाएगी। उसके बाद सन माउंट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आपको हाईली पोजीशन
या बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी या सक्सेस मिलने में भी परेशानी आएगी। तो ये सारे रेमेडी के साथ इनका फाइनेंशियल करियर कैसी रहेगी, बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी फाइनेंस रहेगा। जिन लोगों का इस तरीके का स्ट्रॉन्ग फेथ लाइन हो, सीधी फेथ लाइन हो, उनका फाइनेंस बेहतरीन ही रहती है। यहाँ पे ये क्रॉस साइन बहुत ही लकी मानी जाती है, ठीक है ना। माइंड लाइन और लाइफ लाइन अगर अलग हो, जिन लोगों के अलग है उन लोगों की हो सकती है, जिन लोगों के एक साथ जुड़ा हुआ है उनका नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे ये साइन, यहाँ से फॉरेन का इनकम का साइन, ओवरऑल अगर माउंट की जगह देखेंगे तो बहुत अच्छी हमें मिलता हुआ देखने को मिल रही है यहाँ से। हाँ, मरकरी माउंट बहुत ज़्यादा अप लो सेट है, जिनके कारण जगह कम मिल रही है। इसको अगर छोड़ दे तो बाकी तीनों माउंट से बहुत अच्छी सपोर्ट मिल रही है फाइनेंस में, तो फाइनेंस इनका अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखिएगा छोटी सी मोल है जिसे हम लोग सम्राट योग भी कहते हैं, तो बड़ी प्रतिष्ठान में बड़े पोजीशन मिलने के चांस भी ये दिखाती है। केतु माउंट में जब भी मोल आ जाए तो इसे हम लोग सम्राट योग कहते हैं। ये जोग भी इनको बन रही है। हाँ, हल्की है, बहुत ज़्यादा छोटी है, नेग्लिजिबल है, लेकिन है, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव रिजल्ट दे के ही जाएगा। तो बड़ी पोजीशन तो इनको ज़रूर मिलेगा, वो हमें देखने को मिल रही है। तो हायर अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन भी ये एंजॉय कर पाएंगे। करोड़पति तो बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। बस एक ही लाइन जो है इनको बहुत आसानी से करोड़पति बना देगा, वो ये इनका फेथ लाइन। ये छोटी सी फेथ लाइन जो इंडिकेशन दिखाती है इनको बहुत ही हाईली सक्सेसफुल बनाएगा। तो इसी के साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखते हैं। एक नई मामले के बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।